हेलो स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं कि कब सी का प्रोनाउंसिएशन जो होता है स होता है, कब सी का प्रोनाउंसिएशन क होता है, कब सी का प्रोनाउंसिएशन च होता है, कब सी का प्रोनाउंसिएशन स होता है, श श। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सी के बारे में अभी बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पर हमने कुछ रूल्स लिखे हैं, या इसको देखते हैं। व्हेन ई देखो E, I and Y come after C, then the pronunciation of C is स। ठीक है ना, सिंपल स। ठीक है, यानी कि अगर C के बाद E या I या Y आता है तो C का प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो स होगा, सिंपल स होगा। ठीक है, C के बाद अगर E, I और Y होता है तो C का प्रोनाउंसिएशन सिंपल स होगा। जैसे यहाँ देखते हैं C के बाद क्या है, E है। यहाँ क्या, इसे हम रीड करेंगे टी। देखो सी के बाद ई, यहाँ सी के बाद क्या है, आई। यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन स होगा। ठीक है, तो सिटीजन इसे पढ़ेंगे। यहाँ सी के बाद क्या है, ई है, यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, स होगा। ठीक है, तो इसे हम नाइस पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखते हैं निस। ठीक है, यहाँ साइकिल, सर्कस, सिटी एंड सीट। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। व्हेन ए ओ यू के आर एंड एल कम आफ्टर सी, देन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी इज क। ठीक है, यानी कि के बाद अगर ओ यू के आर एल अगर सी के बाद आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन जो होगा क होगा। जैसे यहाँ सी के बाद ए आया है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कैप। ठीक है, यहाँ क प्रोनाउंसिएशन इसका हो रहा है। यहाँ सी ए टी कैट हो गया, क प्रोनाउंसिएशन सी ए एन कैन हो गया। यहाँ पर सी का प्रोनाउंसिएशन क हो रहा है। सी के बाद के आ रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क होगा। लॉक, कॉक। यहाँ सी के बाद ओ आ रहा है तो यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन क हो रहा है। कलर, काउ, कॉक। यहाँ सी के बाद आर है तो यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो सी के बाद क्या है, इसे हमें ध्यान देना है। सी के बाद क्या है, सी के बाद जो लेटर है इस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, सी के बाद यहाँ आर है, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन क्रॉप। एंड यहाँ सी के बाद यू है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कप, कट। हाँ, सी के बाद एल है। ठीक है, सी के बाद यहाँ एल है, सी के बाद यहाँ एल है। ये क्लीन, क्लास। यहाँ प्रोनाउंसिएशन सी का हमने देखा क। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल्स। व्हेन AI comes after C, then the pronunciation of C is स। ठीक है, मतलब अगर C के बाद AI आता है तो C का प्रोनाउंसिएशन श होगा, श। तो यहाँ पर हम इसे क्या पढ़ेंगे, फेशियल। सी के बाद AI आ रहा है, फेशियल। म्यूजिशियन, सी के बाद AI आ रहा है, सी के बाद AI सोशल, सी के बाद AI आ रहा है स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। वेल H comes after C, then the pronunciation of C is क, च and श। यहाँ C के बाद अगर H आता है तो C का प्रोनाउंसिएशन क भी हो सकता है, च भी हो सकता है और श भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हमारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हमें पढ़ना चाहिए। तो प्रैक्टिस जो होता है तो उससे भी हमें ये ध्यान रहता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। यहाँ पर सी के बाद एच है, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क होगा, च होगा। ये सब का प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज्यादा ध्यान रहता है। जैसे यहाँ पर सी का प्रोनाउंसिएशन क्या है, च है। सी के बाद एच है तो यहाँ पर सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो हो गया, च हो गया। ठीक है, जैसे चेयर पढ़ेंगे, मैच पढ़ेंगे, इसे टच पढ़ेंगे, इसे लंच पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सी के बाद एच है तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क हो गया। देखो केमिस्ट, देखो यहाँ सी एच का प्रोनाउंसिएशन च हो रहा था, यहाँ पर क हो रहा है, केमिस्ट। हाँ, कोलेरा एंड स्टोमक, यहाँ सी एच का प्रोनाउंसिएशन क है, स्टोमक। मोनार्क, हाँ, स्कूल। देखो यहाँ प्रोनाउंसिएशन, यहाँ सी एच के बाद मतलब सी, यहाँ पर देखते हैं हम सी एच, तो सी एच का प्रोनाउंसिएशन यहाँ इस सब में क्या होगा, श होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मशीन, शेफ एंड सेरेलेटन एंड शिकेन। शिकेन पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है ना, सेरेलेटन, शिकेन, शेफ एंड मशीन। तो यहाँ पर हमने देखा कि सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है। देखो
यहाँ हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है when BEGGGEOEIE and Y come before S then the pronunciation of S is J। हमने लिखा है कि जब BGGGEOEIE और EE ये एंड Y अगर S के पहले आता है तो S का प्रोनाउंसिएशन ज होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखते हैं S से पहले क्या है, B है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइब्स पढ़ेंगे। यहाँ पर S से पहले क्या है, G है, तो इसे हम बैग्स पढ़ेंगे। S से पहले क्या है, DE है, एग्स पढ़ेंगे। यहाँ उसी तरह GE है तो पेजेस पढ़ेंगे। OE है हीरोज पढ़ेंगे। IE है तो यहाँ पर आर्मीज पढ़ेंगे। यहाँ EE है तो रुपीज पढ़ेंगे। यहाँ Y के बाद S है, यानी कि S से पहले क्या है, Y, यहाँ पे ट्राइज पढ़ेंगे। यहाँ पर S से पहले Y है, डेज पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? उसी तरह when FP P and T come before S then the pronunciation of S is the। क्लियर है? यहाँ पर ये बताया है कि F P and P and T अगर S से पहले आता है तो S का प्रोनाउंसिएशन स होगा। जैसे यहाँ पर S से पहले क्या है, F है, यहाँ पर इसे हम रूफ्स पढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ S से पहले क्या है, F है, तो रूफ्स पढ़ेंगे। इसे S से पहले क्या है, P है, यहाँ पर कैप्स पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसी तरह यहाँ S से पहले क्या है, PE है, तो यहाँ पर रोप्स पढ़ेंगे। स, यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, S का स हो रहा है। यहाँ पर TE है S से पहले तो काइट्स पढ़ेंगे। यहाँ TE है S से पहले तो फ्लूट्स पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट रूल देखते हैं, when IA and ION come after S then the pronunciation of S is sh। यहाँ पर ये कि अगर S के बाद AI या ION आता है तो S का प्रोनाउंसिएशन श हो जाता है। ठीक है? जैसे यहाँ S के बाद AI है, यहाँ S के बाद AI है, IA है। ठीक है? S के बाद IA है, यहाँ भी S के बाद IA है, यहाँ S के बाद क्या है, ION। यहाँ पर ये श प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। ठीक है? इसे हम पढ़ेंगे एशिया, यूरेशिया एंड टेंशन। ठीक है? एशिया, यूरेशिया एंड टेंशन। क्लियर है स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं जी का प्रोनाउंसिएशन। ठीक है? when E and I come after G then the pronunciation of G is J। क्लियर है? यानी G के बाद E या I आता है तो G का प्रोनाउंसिएशन ज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो G के बाद E है तो इसे हम पढ़ेंगे पेज, G के बाद E है इसे पढ़ेंगे सेज, G के बाद E है जेम, जनरल, जाइंट, जीन। ठीक है? म्यूजिशियन, जिंजर। देखो G के बाद I है तो G हो गया, G का प्रोनाउंसिएशन ज हो गया, और G के बाद E है तो यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन G का ज ही होगा, तो यहाँ पढ़ेंगे हम जिंजर। क्लियर है? द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल G इज ग। सिंपल G का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ग होता है। जैसे कि गैस हो गया, गन हो गया, गैप हो गया, गेट हो गया, लेग हो गया, पिग हो गया। क्लियर है? इस तरह कोई भी जो वर्ड है, ठीक है ना, उसमें जी अगर आता है और जी के बाद आई या ई नहीं होता है तो वहां पर जी का प्रोनाउंसिएशन ग होगा, ज नहीं होगा। सिर्फ इस सेंस में आपको जी का प्रोनाउंसिएशन ज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई ए, आई ई एंड आई ओ कम आफ्टर टी देन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी इज श। क्लियर है? यानी टी के बाद अगर टी के बाद आई ए, आई ई और आई ओ अगर आता है तो टी का प्रोनाउंसिएशन श हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे टी के बाद आई ए है तो इनिशियल पढ़ेंगे, पेसेंट पढ़ेंगे, नेशन पढ़ेंगे, यहाँ रेशियो पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे, मेंशन पढ़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, इफ यू आर ई कम्स आफ्टर टी देन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी इज च। यदि टी के बाद यू आर ई अगर आता है तो टी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो च हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टी के बाद यू आर ई आया है तो यहाँ पर टी का प्रोनाउंसिएशन च हो जाएगा। जैसे हम पढ़ेंगे नेचर, फ्यूचर, कैप्चर, कल्चर, पिक्चर, लेक्चर। क्लियर स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है? इफ एच comes after T then the pronunciation of T is th or the। मतलब
टी के बाद अगर एच आता है तो टी का जो प्रोनाउंसिएशन वहां पर होगा थ या द होगा, ठीक है। जैसे टी के बाद एच आया तो हम दिस पढ़ेंगे, दैट पढ़ेंगे, ठीक है। टी के बाद एच यहाँ भी दैट, यहाँ थ्री पढ़ेंगे, थ आ रहा है, यहाँ इस दोनों में द आ रहा था, इसमें थ आ रहा है। यहाँ पढ़ेंगे थीम, यहाँ पढ़ेंगे थीफ, यहाँ पढ़ेंगे दे। तो ये द इस दो तीनों में जो है द प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ठीक है। और इन तीनों में क्या है, ये दो और एक ये, इसमें थ प्रोनाउंसिएशन है। तो अगर टी के बाद एच आता है तो प्रोनाउंसिएशन थ या द ये साउंड आ सकता है, ठीक है। इफ एस कम्स बिफोर tion, then the pronunciation of t is ch। यदि tion से पहले एस आता है तो वहां पर टी का प्रोनाउंसिएशन च होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, tion से पहले एस है, tion से पहले एस है, tion से पहले एस है, tion से पहले एस है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, शो, क्वेश्चन, कंबस्चन, कंबसन कुछ लोग बोलते हैं, कंबसन नहीं होता, कंबस्चन होता है, सजेस्चन, डाइजेस्चन, ठीक है। डाइजेशन कुछ लोग बोलते हैं, सजेशन बोलते हैं, बट ये सजेस्चन होगा, डाइजेस्चन होगा, कंबस्चन, क्वेश्चन, क्लियर है स्टूडेंट। और सिंपल, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंपल टी इज ट। सिंपल टी अगर ऐसे यूज करते हैं तो वहां पर सिंपल टी का जो प्रोनाउंसिएशन ट ही आता है, ठीक है। टैट, ट्राई, टीम, टी, क्लियर है स्टूडेंट।